जो बैठ जाएंगे आंख बंद करके, नाक दबा के, लेकिन आंख भी बंद है, नाक भी बंद है, पर मन के दरवाजे तो खुले हैं। मन के दरवाजे वो तो कहाँ कहाँ, बम्बई कलकत्ता, औरत आदमी में, राग द्वेष में, मित्र शत्रु में फंसा है। मन को उसमें नियोजित करना है और उसका भी साधन बता दिया, और कोई साधन नहीं। ये जो श्वास में सो और हम इसमें जब तुम लगाओगे तो मन इसमें नियोजित हो जाएगा। संसार का उतनी देर तक स्पर्श नहीं होगा। एक बार भी अगर तुम्हारे मन को आदेश दो कि देख क्या हो रहा है, क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, मन को आदेश दो, तो फिर वो मन उधर लगेगा और वो कहेगा कि अंदर की तरफ सो जा रहा है, और बाहर की तरफ फिर बुद्धि को बोलो कि ये इसने जो सुना है उसका अर्थ बता, तो बुद्धि कहेगी कि जो सब तरफ है सो वही मैं हूँ, यह मैं। ऐसा तुम एक बार भी अगर लगा देते हो, 1 मिनट, तो तुम संसार से अलग हो जाते हो, पर तुम्हारे पास समय नहीं। तो इस तरह से धन वही जो लोक कल्याण में सेवा में लग जाए, और उम्र वही जो सत्संग में परोपकार में लग जाए, और अब पुत्र भी वही, वो नहीं जो घर में बैठे हैं, वो नहीं जो सिनेमा में कि टीवी में बैठे हैं, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग में लाभ लेते हैं, पिता माता की सेवा आज्ञा, वो ही हमारे बच्चे हैं। ऐसे बच्चे तो घुसरी भी बहुत बना लेती है, कुतिया भी पैदा कर लेती है। नहीं, जो सत्संग में, स्वाध्याय में, सत्मार्ग में रुचि करे, वही हमारे बेटा बेटी। नहीं तो कोई हमारा बेटा बेटी, कई लोगों को देखा रोड पे आएंगे स्कूटर पर, या तो अपनी पत्नी को, माँ को या पिता को उतार देंगे और वो ऑटो रिक्शा वाले की तरह छोड़ के चले जाएंगे। चपड़ासी, प्यून, घर का नौकर छोड़ने आएगा और टाइम होगा तो वो बाहर खड़ा रहेगा ठंडी में भी स्कूटर के पास, मोटरसाइकिल का, कब अंदर से निकले उसकी औरत या माँ या और भाई और लेके चला। वो उनको रुचि नहीं, उनके घर के लोग आ रहे हैं, फिर भी उनको इच्छा नहीं कि मैं भी जाकर लूँ। तुमको जाना जाओ, मैं नहीं जाता। तुमको कहाँ जाना, पिकनिक में जाना है या और कहीं जाना है। तो संतान वही, पति वही, पत्नी वही, पिता वही, माता वही, जो सत्संग में रुचि करते हो। और जो सत्संग में जिनको रुचि नहीं, वो काहे का पति, वो काहे की पत्नी, वो काहे का पिता और माता, काहे का वो बेटा और बेटी। ऐसे तो सब पशु लोग पैदा कर रहे हैं। 3 बातें मन में रखना, इसे बढ़ाना। तो हम लोग विचार कर रहे थे कर्म के ऊपर कि शुभ कर्म करना है, वहाँ से ये विस्तार यहाँ तक लाया। और जो तो कभी ग्रहण नहीं करना है, और जो तो ग्रहण कर चुके हैं, मैं आपकी प्रशंसा नहीं करूँगा। भले तुमने इस शिविर के लिए 10-20 हजार दे भी दिए हों, लेकिन तुम नर हत्या कर चुके हो। जिसने जोतुक ले लिया, उन्होंने नर हत्या का पाप ले लिया है। क्यों कि ये हमारी जोतुक प्रथा के कारण ही समाज में भ्रूण हत्या हो रही है। भ्रूण हत्या का जवाबदार वही है जो दहेज लेता है, दहेज देता है, जोतुक लेता है, देता है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम दे दोगे, पर गरीब आदमी के पास तो पैसा नहीं, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर को कह के या किसी तरह उसको मरवा देगा। तो मरवा दिया किस कारण से, जोतुक नहीं देने में समर्थ था। तो ये जोतुक प्रथा कहाँ से उठेगी, बड़े लोगों से। बड़े लोग जब ये जोतुक देना बंद कर देंगे तो गरीब लोगों का जीवन सरल हो जाएगा और नर हत्या भी समाप्त हो जाएगी। ये भ्रूण हत्या का कारण ये धनी लोग, पैसे वाले, जिनके पास में पाप की कमाई है, जो 500 रुपये का कि 1000 रुपये का एक एक व्यक्ति को फिर भंडारा देते हैं, जो आते हैं उपहार देते हैं,
दहेज में 1-1, 2-2 करोड़ दे देते हैं। भोजन के लिए 10-10 लाख रुपया एक टाइम का भोजन के लिए कैटरिंग वाले को दे देते हैं। एक थाली 500-500 रुपये की, एक थाली 1000-1000 रुपये की वो खाने में दे देते हैं, क्योंकि इतना पाप का पैसा। तो जब तक ये बड़े लोग नहीं सुधरेंगे, इनकी ये जब तक ये नीच वृत्तियाँ धन के संबंध में नहीं जाएगी, तब तक समाज से भ्रूण हत्या रुकेगी नहीं। तो भ्रूण हत्या का पाप का भागी कौन बन रहा है? ये धनी लोग जो जौतुक ले रहे हैं। जौतुक प्रथा अगर तुम बंद कर दोगे तो फिर यह भ्रूण हत्या नहीं होगी। अब तुम वेदांत सुन रहे हो, आत्मज्ञान सुन रहे हो, लेकिन लड़के की शादी होती है तो ये धन के भूखे कुत्ते लड़के वालों उसके जाएंगे लड़की वाले के पास, कितना दोगे? और वेदांत ज्ञान सुन रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं, और मन में जौतुक का भाव बटा कर बैठे कि इतना लाख तो मैंने लड़के की पढ़ाई में लगाया है, लड़के को इंजीनियर बनाया है, लड़के को डॉक्टर बनाया है, तो अब इससे मुझे कम से कम 20 लाख तो मिलना चाहिए। 10 लाख तो लड़के पे मैंने खर्च किया। चासी जैसे 1 कुंटल धान बोता है तो खेत से आशा करता है कि कम से कम 5 कुंटल तो मिले, इसलिए वहाँ पर वो खाद डालता है, पानी डालता है, कीटों से, पशुओं से रक्षा करता है। ऐसे ही ये धन के भूखे बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, MBA कराएंगे, ताकि ये अमेरिका इंग्लैंड जाएगा, वहाँ से 10-20 लाख कमा के लाएगा, फिर यहाँ पर बिजनेस होगा। तो मैं अब यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग ये आत्मज्ञान ले रहे हो, ब्रह्म ज्ञान ले रहे हो, 10-10, 20-20 साल हो गए सुनते सुनते भी, और तुम्हारे घर जब लड़की है और तुम्हारे घर लड़का है, तो तुम क्या ये आज प्रतिज्ञा करते हो हाथ उठा कर, जिनके घर में लड़का है, कि मैं और अब कभी भी पहले जो कर चुका पाप लेने का, लेकिन अब कभी भी दहेज ने जौतुक नहीं लूँगा? कितने लोग हैं? हाथ उठाकर दिखाएं। ये भगवान के प्यारे हैं, ये भगवान के प्यारे हैं, भगवान के परिवार की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए इन्होंने हाथ उठाया कि हम ये जौतुक प्रथा को बंद ही करेंगे, क्योंकि हमारे जौतुक देने से वो गरीब आदमी को अपने बच्चे की हत्या करना पड़ती है, कि जो इतना दहेज नहीं दे पाता, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की हो गई तो वो मारने का प्रयास करता है। तो ये विचार तुम्हें, तब तुम भगवान के प्यारे बनोगे। ये दृष्टा साक्षी आत्मा भाव से तुम भगवान के प्यारे नहीं बनोगे। भगवान के परिवार के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा चल रहा है, ये व्यवहार तुम्हारे को भगवान से संबंध जोड़ेगा। तो आज तुम्हें ये निश्चय रखना है कि मैं जीवन में लड़की कुमारी रह जाए कि लड़का कुंवारा रह जाए, मैं दहेज नहीं लूँगा। ये तो प्रेम का संबंध है, परमात्मा के परिवार वाले एक दूसरे से मिल रहे हैं, लड़की भी परमात्मा के परिवार का अंग है, लड़का भी परमात्मा के परिवार का अंग है। अब इसमें दहेज से क्या संबंध? हमें तो भगवान को प्रसन्न करना है, हमारा पिता हम पर प्रसन्न होगा। तो ये वही प्रतिज्ञा करेगा जिसको भगवान से प्यार है, जिसको परमात्मा से प्यार है, जिसको आत्म कल्याण की रुचि है, जिसको मुक्ति की रुचि है, वो तभी होगा जब ये समाज में अपने को इस पाप से मुक्त करेगा। और जब तक इस पाप से मुक्त नहीं करेगा, इसका कल्याण नहीं हो सकेगा। धोखे में मत रहना। निरंजन को छोड़कर किसी दुनिया में किसी भी गुरु के पास चले जाओ, नामधारी गुरु के पास, लेकिन अगर ये कुकर्म तुम करते रहे, गर्भपात का और जौतुक का, तुम बच नहीं पाओगे। क्योंकि ये है तो परमात्मा के संतान, हम भी परमात्मा के संतान हैं, वो भी परमात्मा की संतान है। तुम्हारे परिवार वालों को सावधान होकर सुनेंगे, तुम्हारे परिवार वालों को कोई बदमाश गुंडा सताता है, दुख देता है, और उस पर कोई संकट आ जाए तो तुम उसकी मदद कर सकोगे? बोलो नहीं, बदला लोगे। क्यों? हमारे बच्चे को, हमारे को सदा ये दुखी करता रहा। और तुम्हारे परिवार वालों को कोई सदा सुख पहुंचाता है कोई, और उस पर संकट आ जाए, समझ लो कि निरंजन पे संकट आ जाए, और ये तुमसे भीख मांगे कि मेरी रक्षा करो, तो तुम इसकी रक्षा करोगे कि नहीं? बोलो।
क्यों हर समय हमको दुख से बचाया, हर समय मुसीबत में हमको सहायता दी। अब अगर इस पे मुसीबत आ गई है तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ये जैसे हुआ ऐसे ही ये सारा संसार परमात्मा का परिवार है, और इस परमात्मा के परिवार को अगर तुमने सताया, जोतुक लेकर के भ्रूण हत्या करके या किसी को शत्रु बनाकर अगर मारा पीटा, तो परमात्मा कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। और अगर तुम इस सब परिवार समाज को, इस परमात्मा के परिवार को किसी भी तरह सुख पहुंचाते हो, तो परमात्मा तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करेगा कि मेरे बच्चों को ये तो सदा सुख पहुंचाता। हम सब परमात्मा की संतान हैं, व्यवहारिकता से समझेंगे, और हमारा कर्तव्य है हम एक दूसरे की मदद करें। मन वचन कर्म से दूसरों को कैसे सुख पहुँचो, अंदर से इच्छा ही रहे आज मेरा जीवन कैसे किसी के काम आ जाए, आज मेरा शरीर कैसे काम आ जाए, आज मेरा रक्त कैसे किसी के काम आ जाए, आज मेरा पैसा कैसे किसी के काम में लग जाए, तो ये आज का दिन मेरा मुक्ति का दिन है, क्योंकि मैं इतने से बोझे से अहंकार से मुक्त हो गया। तो ऐसा अंदर उत्साह होना चाहिए। तो आज से नियम कर लेंगे कि किसी की भी भोजी मांस भोजी में नहीं जाएंगे, चाहे भाई हो, साला हो, बहन हो, कि कोई बाप हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो विवाह में भोजी में मांस दे रहा है, रिश्ते टूट जाए तोड़ दो, जाति संबंध टूटे तोड़ दो। एक दिन तो टूटेंगे, एक दिन तो टूटेंगे ये परिवार से। आज तक भी तो कितने परिवारों से तुम तोड़ते तोड़ते आए, फिर इस परिवार के साथ में अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, फिर भी अधर्मी का सहयोग करोगे, फिर भी अन्यायी का सहयोग करोगे, तो फिर परमात्मा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो परमात्मा की अगर कृपा चाहते हो तो परमात्मा जिस तरह से प्रसन्न होता है वो हम काम करें। इस मूर्ख समाज को हम न तो जोतुक देंगे न मांस भोजी देंगे, रूठे तो रूठ जाए, वो लड़की नहीं लेता तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी लड़की ऐसे ही रह जाएगी। लेकिन हम विवाह में अपनी खुशी के लिए इन निर्दोष प्राणियों की हत्या क्यों करें? वो छेली, वो मेंढा, वो मछली, उसने क्या अपराध किया है जो हम उसको कटवा कर और इन असुरों को भोजन दें? असुरों को बुलाना ही नहीं चाहिए। तुम ठीक है, हमारे यहाँ पर असुरों का भोजन नहीं होगा, हमारे यहाँ तो देवताओं का भोजन होगा, और जो देववृत्ति वाला होगा वो आए, बाकी ना आए। टूटे रिश्ते तो टूट जाने दो, जाति बंधु के छूटे तो छूट जाने दो, हमें तो अपना उससे रिश्ता जोड़ के रखना है जो हमारे साथ सदा जुड़ा है। जो कभी टूटता, ये तो एक एक जीवन में बनते हैं और टूट जाते हैं, और इसी जीवन में बनकर भी टूट जाते कब? जब हमने शादी की, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, सब रिश्तेदार बन गए, और कल उसका डाइवर्स कर दिया, वो सब रिश्ते टूट भी गए जितने उस लड़की वालों के संबंध थे। तो ये तो रोज़ टूटते हैं, इनको क्या करना। तो अब अपने जीवन में एक और विचार कि जिस मंदिर में निर्दोष प्राणियों की बलि दी जाती है उस मंदिर में कभी मत जाना, वो पाप रूप है, जाना भी तुम्हारे को पाप में जोड़ेगा। क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा कि देखने वाला भी पाप का भागी बनता है जो देखता है। घर में भी लाकर दे देता है, पैसा देता है और खुद खाता नहीं है, वो भी पाप का भागी बनेगा। क्यों? कि वो अनुमोदन करता उस पाप कर्म का उस घर के अंदर की, मैं तो खाता नहीं, लाकर दे देता हूँ। तो ये भी बचाना है अपने को। अपनी बात चल रही है कर्म के ऊपर कि कर्म शुद्ध करना है, तो अब विचारना है कर्म का कर्ता कर्म से 5 प्रकार के लाभ लेता है। विषय बदल रहा हूँ। कर्म करके लोग चाहते हैं कि हमको अपने शुभ कर्म करना चाहिए। वो अभी आपको समझाया कि मन वचन कर्म से किसी को दुख पहुँचाना नहीं है। लेकिन ये कर्म कहाँ तक तुमको ले जा सकेगा? ये कर्म निष्काम भाव से करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण की शुद्धि करा देगा और तुम्हारे मल विक्षेप 2 दोषों को हटा देगा। शंकराचार्य कहते हैं चित्तस्य शुद्धि कर्मम न तो वस्तुपलब्धि वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी। अगर निष्काम भाव से कर्म करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, मल दोष कट जाएगा और विक्षेप दोष भी कट जाएगा और ब्रह्म जिज्ञासा जग जाएगी। फिर तुम्हें कर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी।
मल दोष विक्षेप दोष काटने के लिए 96,000 वेद मंत्र हैं। 80,000 वेद मंत्र तो कर्मकांड के हैं और 16,000 वेद मंत्र उपासना कांड के हैं। पर ये भी निष्काम भाव से करोगे तो तुम्हारा शुद्धि की तरफ ले जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। और सकाम भाव से करोगे तो यही कर्म तुम्हारे बंधन भी बन जाएंगे। स्वर्ग की फांसी लग जाएगी या बैकुंठ की फांसी लग जाएगी। ये फांसी है स्वर्ग बैकुंठ, वहाँ से भी फिर गिरना पड़ता है। जो स्वर्ग गया वो भी गिरेगा और बैकुंठ गया वो भी गिरेगा। इसलिए हमें तो गुणातीत होना है। इसलिए क्या करें, हमें आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। पर आत्मज्ञान प्राप्त करने के बिना तुम सोचो कि हमारा कल्याण हो जाएगा क्योंकि हम तो मंदिर माला पूजा और पाठ करते हैं, तो ये तुम्हारे लिए निष्काम भाव से शुद्धि का साधन होगा और ब्रह्म ज्ञान में जोड़ने में सहायक होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तो कर्म से भी मोक्ष नहीं, न कर्म कोटि कर्मों से भी ये नहीं हो सकेगा। कैसे होगा वो? वस्तु सिद्धि विचारेण, आत्मा की प्राप्ति, वस्तु नाम आत्मा, आत्मा की प्राप्ति तो विचार से होगी। और विचार भी क्या करना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ऐसे विचार करना है। तो वो निष्काम भाव से कर्म करो, अंतःकरण शुद्ध होगा। तो कर्म का कर्ता कर्म से 5 लाभ लेता है। कौन कौन सा? प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार और नाश। बस सारे विश्व में जितने भी कर्म के करने वाले हैं कुल 5 ही प्रकार का कर्म कर सकते हैं, 6ठा प्रकार का कर्म ही नहीं। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार और नाश। तो अब विचारो, संसार में जीवन निर्वाह के लिए 5 जरूरी है। संसार में जीवन निर्वाह के लिए, परिवार पालन के लिए ये अब 5 जरूरी है। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार और नाश। परमार्थ के लिए इनका उपयोग नहीं। परमात्मा के लिए हमें प्राप्ति रूप कर्म नहीं करना है। संसार में तो पुत्र पैदा करना है, अन्न पैदा करना है, जो भी पैदा करना है वहाँ तो कर्म करना पड़ेगा। प्राप्ति, उत्पत्ति भी करना पड़ेगी, तोड़ फोड़ भी करना पड़ेगी, काटना पीटना भी पड़ेगा। विकार और फिर संस्कार भी करना पड़ेगा, जो मलिनता है और जो अप्रिय है उसको हटाना है, तोड़ना है, नाश करना है, जरूरी है। पर परमात्मा की तरफ प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमात्मा नित्य सबको प्राप्त है। परमात्मा नित्य सबको प्राप्त है, पापी को भी प्राप्त है, तो वो तो कभी दूर गया नहीं, तो प्राप्त करना नहीं। नंबर 2, उत्पत्ति। तो परमात्मा के क्षेत्र में उत्पत्ति का भी रास्ता नहीं, क्योंकि उत्पत्ति जिसकी होती है उसका नाश हो जाता है। परमात्मा तो अजन्मा है, तो अजन्मा परमात्मा के लिए उत्पत्ति कर्म की। आज रामनवमी है, कल जन्माष्टमी है, अरे जिसका जन्म ही नहीं होता है, उत्पत्ति नहीं, उसका नाश भी नहीं। परमात्मा के लिए दूसरा कर्म भी बेकार। पहला कर्म तो प्राप्ति वाला बेकार हो गया, क्यों? वो रोज सबको प्राप्त है। और उत्पत्ति वाला कर्म भी बेकार क्यों हो गया? क्योंकि वो अजन्मा है, अजन्मा की उत्पत्ति होगी नहीं। नंबर 3, विकार। तो परमात्मा तो निर्विकार है, नित्य शुद्ध है, निरअवयव है। विकार तो साकार में होगा, साकार में विकार होगा, सा अवयव में विकार होगा, परछिन्न में विकार होगा, इधर का उधर तोड़ो फोड़ो। परमात्मा आकाश की तरह है, तो आकाश में तो कभी टुकड़े छेद कर नहीं सकते। परमात्मा के लिए विकार रूप कर्म की भी जरूरत। अब आया संस्कार। तो परमात्मा के लिए कोई मलिनता दिख रही है तो शुद्धि संस्कार करें, पर परमात्मा तो नित्य शुद्ध है, तो नित्य शुद्ध परमात्मा के लिए न स्नान की जरूरत है, न चंदन की जरूरत है, न पुष्प की जरूरत है, न और कोई प्रकार की बाह्य की जरूरत है। और अब आ गया नाश। तो परमात्मा के पाने के लिए अब सोचो नाश रूप कर्म करना पड़ेगा। तो नाश तो हम कब करें? जब परमात्मा और हमारे बीच में कोई रुकावट हो, कोई दीवार हो, कोई पर्दा हो, कोई दुश्मन हो,
कि जो हमको परमात्मा तरफ नहीं जाने दे रहा है, परमात्मा तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, तो हटाना पड़ेगा। पर परमात्मा तो हमारे अंदर में बैठा है और विरोध करने वाला तो बाहर है। तो बाहर वाला हमारे अंदर से हमारे को कभी विरोध, परमात्मा अगर बाहर होता तो मुसलमान रोक देगा, कोई ईसाई रोक देगा, पति रोक देगा, मत जाओ सत्संग में, मत जाओ गुरु के पास, मत जाओ, ये अच्छा नहीं, ये तुम्हें ले जाएगा, ठगेगा, कुछ भी। लेकिन तुम्हारा अंदर जो हृदय में बैठा है वहाँ ना पिता रुकावट करेगा, ना पति, ना मित्र, ना कोई अन्य जाति वाला। तो परमात्मा के लिए कोई भी तुम्हें कर्म करने की जरूरत नहीं। कर्म करता कुल 5 प्रकार के कर्म करता है, और परमात्मा के लिए न उत्पत्ति रूप कर्म करना है, न प्राप्ति रूप कर्म करना है, न विकार रूप कर्म करना है, न संस्कार रूप करना है, न नाश रूप। परमात्मा तो सबका अपना आप है। तो इसलिए परमात्मा के लिए तो केवल ज्ञान की जरूरत है। फिर वो परमात्मा कैसा है? अप्रमेय है। अप्रमेय भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं, कोई रूप होगा तब तो तुम उसके पास जाकर उसकी पूजा करोगे, उसको नहलाओगे, उसके कपड़े पहनाओगे, कुछ करोगे। पर परमात्मा तो अप्रमेय। अप्रमेय मतलब वो किसी इंद्रिय के प्रमाण का विषय ही, न तो वो शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। तो फिर उसके लिए आपकी ये 5 इंद्रियां बेकार, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये तो संसार के 5 प्रमेयों को ग्रहण करती है। ये शब्द प्रमेय है, स्पर्श प्रमेय है, रूप प्रमेय है, रस प्रमेय है, और यह घ्राण प्रमेय है, गंध प्रमेय है। तो इन प्रमेय के लिए 5 है, परमात्मा अप्रमेय। अब उधर जाने की बात ही छोड़ दो, उसे ढूंढने की बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो तुमसे कभी दूर गया नहीं। खोज करने की बात छोड़ दो, वो तो हमारे अंदर है। और अंदर है इसके लिए भी उपनिषद ने कह दिया नान्या पंथा, उधर जाने का मार्ग ही नहीं है, क्योंकि मार्ग उसके लिए बनता जो तुमसे दूर या बाहर हो। परमात्मा तो अंदर बैठा है, इसलिए उधर जाने का कोई मार्ग ही नहीं। न कर्म मार्ग है, न भक्ति मार्ग है, न योग मार्ग है, न कर्म मार्ग है, मार्ग नहीं है। ये ज्ञान जो कहते हो, यह तो अज्ञान को नाश करने के लिए है। अज्ञान को, भ्रम को नाश करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ा ही है। ज्ञान से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान से आनंद प्राप्त नहीं होगा। ये ज्ञान तो तुम्हारे अज्ञान को हटाने के लिए है। आनंद होते हुए भी तुमने दुखी माना है, मुक्त होते हुए भी तुमने बंधन माना है, और ब्रह्म होते हुए भी तुमने जीव माना। तो इस भ्रम को काटने के लिए, इस अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान चाहिए। परमात्मा के लिए ज्ञान नहीं, कि मुक्ति के लिए ज्ञान नहीं, कि आनंद के लिए ज्ञान नहीं। ये तो स्वभाव है हमारा, इसको कोई थोड़ी दे सकता है। जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए कोई साधन, न कर्म साधन है, न भक्ति साधन है, न योग साधन है, न ज्ञान साधन है। जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव को पाने के लिए साधन नहीं। साधन तो अज्ञान को हटाने का है, साधन तो भ्रांति को हटाने का है। तो परमात्मा कैसा है उस तरफ जाने का नहीं, ना न्या पंथा। उधर होता तो मार्ग बनता, पर वो तो चलने वाले के साथ में है। चलने वाले के साथ में कस्तूरी मृग के नाभि में है, तो वो तो उसके साथ साथ जा रही है, वो बाहर कैसे मिलेगा? तो परमात्मा तो खोजने वाले के साथ है, बाहर नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कैसे मिलता है? अब परमात्मा कैसे मिलता है तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। माठिया किससे बनती है? माटी से। और माठिया कहे मैं नहीं मानती कि मैं माटी से बनी हूँ, मुझे मेरे में से माटी निकाल के दिखाओ तो मैं जानूँ कि मैं माटी से बनी है। अलंकार किससे बनते हैं? और वो अलंकार कहते मैं नहीं मानता कि मैं ये चूड़ी चेन अंगूठी सोने से बनी हूँ। अगर मैं सोने से बनी हूँ तो मेरे अंदर से सोना निकाल के दिखाओ तब मैं मानूंगा। ये बर्फ़ किससे बनता है?
और वो बर्फ़ कहता मैं नहीं मानता कि मैं जल से बना हूँ, अगर मैं जल से बना हूँ तो मेरे में से जल निकाल कर दिखाओ। ऐसे ही जीव कहता है मैं नहीं मानता कि ब्रह्म मेरे अंदर है, अगर अंदर है तो मेरे में से निकाल के दिखाओ। तीनों ऐसे। अब वो परमात्मा ना शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, तो कैसे उसको बताएं? क्योंकि बताने के लिए प्रमाण फिर चाहिए। हम कह दें वो रूप है तो फिर तुम आंख से कहोगे हम को तो दिख नहीं रहा। अगर तुम कह दोगे वो शब्द है तो हमारे कान में क्यों नहीं टकरा रहा है। तुम कह दोगे वो स्पर्श है तो तुम कहोगे हम छू कर देखें गर्म ठंडा है। तुम कह दोगे कि वो रस है तो तुम कहोगे हम चक्के देखें खट्टा मीठा। तुम कह दोगे वो गंध है तो तुमको हम सूंघ के देखें। इसलिए परमात्मा अप्रमेय है। अप्रमेय यानी वो किसी इंद्रिय के द्वारा प्रमाण का विषय नहीं है। तो फिर कैसे अज्ञानी कहेगा है नहीं परमात्मा, परमात्मा नहीं है। ज्ञानी या वेद कहेगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मानंदो ब्रह्म तत्वमसि, वह तू है, वह तू है। तो अब अगर परमात्मा का अनुभव करना है जो इंद्रियों का विषय नहीं, जो बताया भी नहीं जा सकता और जिससे कोई इनकार भी, तो वो अगर है तो केवल मैं। अगर परमात्मा अगर है और वो इंद्रिय का विषय भी नहीं है तो फिर वो मैं ही हो सकता है। क्योंकि यह अगर कर दिया तो प्रमाण लग जाएगा, यह करके बता दिया तो प्रमाण लग जाएगा कि बताओ यह है, तो फिर आँख से दिखेंगे कि कान से कि जीभ से कि नाक से। तो परमात्मा इदम रूप से यह रूप से है ही नहीं और इंद्रिय का विषय भी नहीं है भी और इंद्रिय का विषय, तो फिर वो कौन होगा परमात्मा? बोलो। क्योंकि मैं को कोई इनकार भी नहीं कर सकता और मैं को कोई बता भी, यही तो हो गया परमात्मा। परमात्मा को ऐसा करके कोई बता भी नहीं सकता और परमात्मा को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा लक्षण परमात्मा का है तो एकमात्र मैं ही होगा, अन्य हो ही नहीं सकता। अकाट्य नियम है, चैलेंज है सारे विश्व को, हर जाति संप्रदाय को। कोई परमात्मा को इदम करके सिद्ध कर नहीं सकेगा और इदम करके जो बता रहा है वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये केन उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5 मंत्रों में लिखा, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। जिसको इदम रूप से कोई बता रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध आर्य कोई वैष्णवी, इदम रूप से, तुम उसे ब्रह्म कभी मत मानना, वो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो ये जो जिद कर दिया घड़े ने, माठिया ने, अलंकारों ने जिद कर दिया, बर्फ ने, जीव ने, हमको निकाल कर बताओ हम तब मानेंगे। तो अब लो माठिया को हमने पीस दिया। माठिया की डिमांड क्या थी? हम माटी से बने हैं, हम तभी मानेंगे जब हमारे में से माटी निकाल कर दिखा दो। तो माटी को वो माठिया को पीस दिया और माटी का ढेर बना दिया। अब बताओ इधर वो माठिया बचाए देखने को? और जल कहता है वो बर्फ कि मेरे में जल है, निकाल के दिखाओ तब मैं मानूंगा। और उसको भी हमने जल रूप करके आगे रख दिया पीस के। अब बर्फ बचा देखने को। और ये अलंकार कहते हैं हम में सोना है, निकाल के दिखाओ तब मानेंगे। तो चूड़ी में चेन में से सोना निकाल कर रख दिया, अब सोना बचेगा देखने को? और जीव भी कहता है मेरे में से ब्रह्म दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो जीव में से अगर ब्रह्म उधर हो जाएगा तो ये राम नाम। माठिया मरा तब मिट्टी आगे आई, अलंकार मरा तो सोना आगे आया, और बर्फ मरा तो वह पानी आगे आया। तो इधर जीव मरा कि वह यानी उसकी प्रतीति समाप्त हो जाएगी। मरने का मतलब उसकी प्रतीति, जो माठिया की प्रतीति हो रही थी, बर्फ की जो प्रतीति हो रही थी, अलंकारों की जो प्रतीति हो रही थी, जीव की जो अब वो नहीं होगी। तो फिर क्या समझाना है? अब उपदेश दे रहे हैं। माठिया को बोलो तू ही माटी है, माठिया नाम की कोई वस्तु ही। चूड़ी चेन को बोलो कि तू सोना ही है, चूड़ी चेन नाम की कोई चीज ही। बर्फ को ये कहो कि तू जल ही है, बर्फ नाम की कोई चीज ही नहीं। और जीव को ये कहो कि तू ब्रह्म ही है, तत्वमसि, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु अलग है ही नहीं। ऐसा विचार, तू ही ब्रह्म है, तुझसे अलग नहीं।
तो इसको अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान किसके द्वारा मिलेगा? सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु वही जो आपके देह भाव को समाप्त कर सके और ब्रह्म भाव जगा सके। अगर आपके गुरु के द्वारा आपके जीवन में ये घटना नहीं घटी है तो उसको गुरु कभी मत मानना और उसके भरोसे जीवन बर्बाद मत करना। निरंजन से एक बढ़िया ज्ञानी गुरु मिलेंगे, आप उनकी शरण में जाओ, परखो कुछ दिन उनके पास और उनके वचनों को सुनो और देखो कि निरंजन के पास जो निष्ठा नहीं जगी, यहाँ आकर निष्ठा जग गई। उनके चरणों को पकड़ लेना और आगे मत जाना। खोजते चलो। गुरु बदलने में, गुरु ढूंढने में कभी पाप मत सोचो। दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, कृष्ण राम के तो 2 गुरु थे, जनक के तो 13 गुरु थे, निरंजन के तो 365 गुरु होते हैं। याद रखो इस बात को, परखो गुरुओं के पास जाकर। सत्य को पाना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ तपस्या करना पड़ेगी। अपना घर बार नौकरी परिवार छोड़कर बैठो किसी संत के पास जिसमें तुम्हारी निष्ठा हो। बहुत है प्रसिद्ध संत, और वहाँ जाकर तुमको वो अपूर्व शांति मिल जाती जो यहाँ नहीं मिली है, और वो तुम्हारा ब्रह्म भाव आत्मभाव जग गया जो यहाँ नहीं जगा। उनके पैर पकड़ लेना बस, और किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो गुरु मिला कब? जब जानोगे कि देह भाव मिट गया और ब्रह्म भाव जग गया। ये गुरु की पहचान है। और आप लोग गुरु किसको मान के बैठ जाते हो? ये चमड़े के शरीर को? तुम्हारे देखते देखते कहाँ पहुँच गया और देखते देखते कहाँ चला जाएगा। गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान गुरु को कीजिए। कल्याण तुम्हारा किससे मिलेगा? गुरु का शरीर तो माइक है, इसमें से आवाज़ निकल कर उधर जा रही है, ये भी माइक है, इसके आवाज़ उधर जा रही है। बोलने वाला तो वही है, चेतन तत्व, परमात्म तत्व, ज्ञान तत्व। तो ज्ञान गुरु को करना है, पर वो उसके लिए शरीर की ज़रूरत है। आवाज़ तुम तक पहुंचाने के लिए यह माइक की ज़रूरत है। तो गुरु तो एक माइक है और ज्ञान चेतन ब्रह्म है, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। और उस आवाज़ के कारण इसको भी हम संभाल कर रखते हैं कि इसके बिना वो आवाज़ आप तक पहुंचेगी। पर ये कुछ जानता नहीं क्या बोल रहा है, इसको पता है? चाहे गालियाँ दो कि कुछ धर्म के उच्चारण करो, कुछ नहीं जानता। तो ऐसे ही ये भी स्पीकर है, बोलने वाला तो अंदर वही चेतन तत्व है, पर उसकी वजह से इसको भी लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि वो तो खुद निराकार तो बोल नहीं पाएगा। निराकार को बोलने के लिए साकार शरीर की ज़रूरत है, तो साकार शरीर भी सम्मानीय होता है। तो अब महत्वपूर्ण अंतिम पॉइंट पर आते हैं। गुरु को ये जो तुम दक्षिणा दे देते हो ना, सब सामान तुम लाला कर रख देते हो। कोई पुष्प रख देता है, कोई फल रख देता है, कोई वस्त्र रख देता है, कोई सोना रख देता है, कोई रुपया रख देता है। अब विचारो, ये सब सामान जो इधर तुम चढ़ाते हो, ये तुमको दुख दे रहे थे? जो तुमने लाकर झाड़ से पेड़ से तोड़ के दुकान से यहाँ रख दिए, अच्छा वो रख दिए, तो अब उस वस्तु पर, उस रुपये पर रखने के बाद आपका अधिकार रहेगा? जिसके आगे रखा वो कुछ भी करे, किसी अनाथ आश्रम में दे दे, वृद्धाश्रम में दे दे, बाल आश्रम में दे दे, या कोई और किसी प्रकार दे दे, तुम नहीं कह सकते कि आपने उसको क्यों दिया, है ना, रख दिया। अब तुमने सब रखने के बाद में भी इधर अपनी लंबी क्यों की, यानी साष्टांग, ये क्यों किया? अरे पैसा रख दिया, फूल रख दिया, फल रख दिया, सब रख दिया, अब तुम काहे के लिए लेटे हो? जानते हो इसका अर्थ है? नाटक बना लिया है। आए खट से लेट गए, चल मुंडिया मार, चल चल मुंडिया मार, चल। बाप कहता है, माँ कहती चल मुंडिया मार, चल। अरे मुंडिया मारना ही काहे के लिए है? इसका संकेत क्या है? जैसा धन तुमने रख दिया,
कि गुरुदेव स्वीकार करो जैसी मेरी गरीबी अवस्था है, 1 रुपया 5 रुपया 8 आना, मेरे इन पुष्पों को स्वीकार करो, चाहे वो ताज़ा हैं, सुगंध वाले हैं कि बिना संग, मेरे कपड़े को स्वीकार करो। ऐसे ही लेट कर ये बताना है कि अब मैं भी आपका हूँ, अब आपका मेरे पर पूरा अधिकार है, अब मैं और किसी को नहीं दूंगा, ये अधिकार आपको। तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे सेवक हो, तुम ही मेरे स्वामी हो, तुम मेरे सब कुछ हो। दुनिया के जितने रिश्ते हैं दुनिया में सब उससे जोड़े जाते हैं, और वो समर्पण भाव ये बताता है वहाँ कि अब मैं अपने को और किसी का स्वीकार नहीं करूँगा। इन्हें देह भाव को मैं स्वीकार, ये देह भी मैं अर्पित करता हूँ। जैसे पुष्पों को अर्पित किया, वस्त्रों को अर्पित किया, धन को अर्पित किया, अब देह भाव को भी मैंने अर्पित किया। देह भाव को गुरु क्या करेगा? तुम्हारे देह को लेकर चाटेगा? उसको तो अपने देह में प्रेम आसक्ति नहीं है। तुम्हारे लड़के लड़की इन सबको क्या दुकान लगाएगा? अरे तुम्हारे देह भाव को तुम्हें समर्पित करना है कि अब देह भाव को स्वीकार, व्यवहार होगा, परिवार का काम भी होगा, लेन देन भी होगा, लेकिन अंदर से मैं अपने को स्वीकार, देह रूप में स्वीकार, ना मैं बाप हूँ, ना माँ हूँ, ना पति हूँ, ना पत्नी हूँ, ना बेटा, ना बेटी, बस मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। ये है, हम लोग इसको तो महत्व नहीं देते। 150 रुपया दे दिया, चलो साल भर की छुट्टी। ये जैसे बिजली का टैक्स दे देते हो ना, फ़ोन का टैक्स भर देते हो, है, रोड टैक्स भर देते हो, किसान चासी ज़मीन का टैक्स भर देता है। ये भी कोई गुरु का टैक्स है जो 1 साल में आए गांव-गांव से और अपना लिफाफा दे के 1 साल की छुट्टी? ये तो टैक्स देना जैसा हो गया। इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब तुम देह भाव को मन से मिटा दोगे और आत्मभाव जगा लोगे। तो इसके लिए अब क्या करना है? साप्ताहिक सत्संग करना है, इसी भाव को दृढ़ करने के लिए। क्योंकि ये बात 15 दिन में जैसे ताज़ा ताज़ा लगी और तुम्हारा व्यवहार में, परिवार में देह भाव अहंकार गया और खुशी मिली, फिर मिट जाएगा, धीरे धीरे देह भाव आ जाएगा। तो इसलिए धोबी भी